हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन का चैप्टर इंटीग्रेशन का निरसन नियम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? निरसन नियम, निरसन लॉ। निरसन लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या होता है? पहला लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डी एक्स इक्वल टू होता है ई एक्स एफ एक्स। याद रखना है बेटा, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डी एक्स इक्वल टू होता है ई एक्स एफ एक्स। ठीक है, क्लियर? ई एक्स का जो मल्टीप्लाई है ये पूरे से है, ध्यान रखना है ना। ई एक्स का जो मल्टीप्लाई है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दोनों से है ना। ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स इंटू एफ एक्स होता है। ठीक, और याद रखना है एफ डैश जो है एफ एक्स का क्या है? डिफ्रेंसिएशन है। एफ डैश एक्स एफ एक्स का क्या है? डिफ्रेंसिएशन, मतलब अवकलन है। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एफ डैश एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बात समझ आ रहा है? ओके। और सेकेंड फॉर्मूला बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स होल डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स। यहाँ पे x का जो मल्टीप्लाई है सिर्फ एफ डैश से है, एफ एक्स से नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। ऐसे कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगा? x इंटू एफ एक्स। ओके, अब ये जो निरसन लॉ है क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, क्लियर? तो आज हम इसका यूज पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूला का यूज पढ़ेंगे, है ना। पहले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना, निरसन लॉ के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ लगा दिया डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ई एक्स लिखा, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इन दोनों के नीचे में है ना, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक, यहाँ पे लिख दिया डी एक्स। अब देखिए बेटा, ये आया इंटीग्रेशन ई एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी? ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई एक्स एफ एक्स। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स कौन दिख रहा है? वन अपॉन एक्स दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? एफ डैश एक्स दिख रहा है। कैसे? देखो, वन अपॉन एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। वन अपॉन एक्स का जब अवकलन करते हो बेटा तो ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर आता है। आप अवकलन करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो फाइनल आंसर बनता है ई एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स साइन लगा दिया। यहाँ पे आएगा ई एक्स, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर है, तो अलग अलग कर लीजिए। एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर होल डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ई एक्स, एक्स एक्स की पावर फोर को काटेगा कितने बार में? एक्स की पावर थ्री बार में, वन अपॉन एक्स क्यूब आएगा ना। ठीक है, क्लियर है ना? ये कैसे आता है? क्लियर है ना? ऐसे देख लो भैया, इसको भी, इसको x लिखा और x की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? x इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हो ना, और इसको वैसी का वैसी लिख दिया, 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ठीक, अब देखिए x बन जा, x कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? ई एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक, ये हो गया होल डी एक्स। क्लियर? अब आप जानते हैं इसका अवकलन क्या होता है? ये होता है, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई एक्स
एक्स की पावर -3 और इसको लिखा -3 एक्स की पावर -4। पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया होल डी एक्स। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसका अवकलन ये आता है, इसका अवकलन x की पावर -3 का अवकलन क्या आता है, -3 x की पावर -4, ठीक है। अवकलन डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, हिंदी में अवकलन बोला जाता है डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका f(x) और ये क्या हो गया f'(x), ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा आंसर, ex इंटू एक्स की पावर -3। अब इसी को जमा के लिखेंगे, जो पावर -3 है वो नीचे चले जाएगा तो क्या मिलेगा, ex अपॉन एक्स की पावर 3। ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर है, ठीक। किसी को डाउट है, नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन है करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx लगा दिया। तो ये हो गया ex ब्रैकेट के अंदर x को ले जाएंगे, x को इंटू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 2x dx। अब देखिए यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है, ये क्या है f(x) और यहाँ पे क्या है f'(x), है ना। x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है ना, तो ये f(x) हो गया और ये f'(x) हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ex इंटू x², ठीक। अब x² को सामने लिख दो, x² ex, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसलिए इस फॉर्म में लिख दिए। क्लियर, ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर है बेटा। ओके, ठीक है जी, चले आगे बढ़ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है जी क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रेशन करने बोल रहे हैं, बाकी थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, देख लीजिए, ex इंटू साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस 2 cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। साइन एक्स लिखना भूल गए थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे, ex साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, साइन एक्स का इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, क्लियर, ये होल dx। अब देखिए ये f(x) का काम कर रहा है और इसका अवकलन करते हो तो क्या मिलता है, 2 sin x cos x मिलता है, तो ये क्या हो गया f'(x), ठीक है। हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा, ex इंटू f(x), तो क्या आ जाएगा, ex इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर ना। फॉर्मूला वही लगना है सब में, ex f(x) प्लस f'(x) होल dx इक्वल टू क्या, ex f(x), यही फॉर्मूला लगा है, क्लियर ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। e की पावर x इंटू ई की पावर log 10x प्लस sec² x होल dx, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है भैया, e की पावर log x इक्वल टू होता है x, याद रखना है, e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है x। तो यहाँ x की जगह क्या दिख रहा है बेटा, 10x दिख रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ex, ये e की पावर log 10x है ना, उसको क्या लिख दूंगा, 10x। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है ना, e की पावर log x इक्वल टू x, और x की जगह आपको दिख रहा है 10x, तो आपको मिल गया 10x, ये पूरे की जगह क्या आ गया 10x प्लस sec² x, उसको नोट कर दिया, होल dx। अब देखिए ये हो गया f(x) और ये हो गया f'(x), ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ex इंटू f(x), मतलब ex इंटू 10x, ये हो गया आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक है, चालू है ना, देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है भैया, log m का पावर n इक्वल टू होता है n log m, क्या होता है, n log m।
अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया EX, ठीक। यहाँ पे -1 है भैया, log x के सामने माइनस है मतलब -1 का मल्टीप्लाई है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E log ये -1 ऊपर चले जाएगा, x के पावर में चले जाएगा, तो क्या आएगा x की पावर -1। बात समझ आ रहा है कैसे लिखा। n log m को क्या मैं n log m जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, log m की पावर n लिख सकता हूँ। वैसे ही ये -1 log x है उसको क्या लिखा, log x की पावर -1। पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया -1/x²। अब देखिए अब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है बेटा, x होता है। क्या होता है, x। अब x होता है तो इसको मैं e की पावर log x इनवर्स को क्या लिख दूंगा, x इनवर्स। ये पूरे की जगह क्या आ गया, x इनवर्स। और ये -1/x² है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -x की पावर -2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा। अब देखिए ये हो गया f(x) और ये क्या हो गया, f'(x). अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, ex इंटू एक्स की पावर -1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ex/x। जो पावर में -1 होता है, मतलब पावर में माइनस होता है तो वो अपॉन में आ जाता है, याद रखना। क्लियर। x की पावर -1 को क्या लिख दिया मैं, 1/x लिख दिया। तो ये हो गया आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसका अवकलन ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। x का अवकलन तो 1 होता है, लेकिन यहाँ 1/2 दिया है और यहाँ पे ऊपर से देखिए 2x दिया है, e की पावर 2x दिया है ना। और इस टाइप का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, 2x को मान लोगे t, 2x को क्या मानोगे t, दोनों पक्षों में अवकलन करोगे, t x के सापेक्ष अवकलन करोगे। देखो 2d/dx x इक्वल टू क्या आएगा, dt/dx। तो यहाँ आया 2 और यहाँ पे आया dt/dx। तो फाइनली dx के जगह आपको क्या मिल रहा है, dt/2 मिल रहा है, dt/2 मिल रहा है बेटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2x के जगह मैं रख दिया t, क्या रख दिया t। अब 2x के जगह t रखा हूँ तो x के जगह क्या लिख सकता हूँ, t/2 लिख सकता हूँ। x के जगह क्या लिख सकता हूँ, t/2 प्लस 1/2 dx, dx के जगह क्या लिख दूंगा, dt/2। ठीक है, dx की जगह क्या लिख दिया, dt/2। अब ये /2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, 1/2 को बाहर लिया, ये आया et, t/2 प्लस 1/2 dt। अब देखिए ये आपको दिख रहा है f(t) और ये दिख रहा है आपको f'(t), है ना। इसका अवकलन ये होता है। ठीक, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, हाफ et इंटू t/2। ठीक, तो फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या मिलेगा, t et और 2 2 जा 4। ठीक, इसमें वैल्यू रख दीजिए t का, तो क्या आएगा बेटा, 2x e की पावर 2x/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास x e2x/2। ये आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से बनेंगे नीरसन लॉ के क्वेश्चन, नीरसन नियम के क्वेश्चन। क्लियर। ठीक, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।